हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पक्का पास एमसीक्यू देखेंगे। यूनिट फर्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट है आपकी। इससे कुछ एमसीक्यू है। मैनेजमेंट क्या है आपकी? साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है? तो मैनेजमेंट आपकी साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लेवल क्या नहीं है इनमें से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल। मैनेजमेंट के 3 लेवल आपने पढ़े होंगे, मिडिल लेवल, टॉप लेवल और लो लेवल। यहाँ पे दे रखी है टॉप, मिडिल भी है और ऑपरेशनल और रीजनल। तो आपका ऑपरेशनल लेवल भी होता है बट रीजनल लेवल नहीं होता। सेकंड का डी आपका गलत है, तो डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, मैनेजमेंट एज अ सोशल सिस्टम एम्प्लाइज। मैनेजमेंट एज अ सोशल सिस्टम इम्प्लाइज विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थर्ड का सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है मैनेजमेंट का मेन मोटो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना या डिसिप्लिन को मेंटेन करना, रिड्यूस एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करना नहीं। जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो अपने टारगेट्स को, अपने ऑर्गेनाइजल गोल्स को अचीव करना। तो फोर्थ का सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैनेजर्स स्किल इंक्लूड। मैनेजर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर क्या क्या स्किल होने चाहिए या होते हैं? टेक्निकल, ह्यूमन, कंसेप्चुअल, लॉजिकल, फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑपरेशनल, मैकेनिकल, फिजिकल। ये जो सारे स्किल्स होने चाहिए मैनेजर के अंदर, बट टेक्निकल स्किल इज़ मस्ट। टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल इज़ मस्ट। फिफ्थ का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? गॉसिप, आपस में बातचीत करना, फोरकास्टिंग, प्लेइंग, डे ड्रीमिंग। फोरकास्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसीज। टॉप लेवल फॉर्मुलेट पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मैनेजमेंट इज एन आर्ट रिक्वायर्स। मैनेजमेंट इज आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल्स, not only experience, not only knowledge of painting, not formal education, but also must require creativity and personal skills. एट का A1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द मेन फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन। मैनेजमेंट का मेन फोकस कहाँ पे है? इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, मेन फोकस मैनेजमेंट का इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस इज ऑन। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका कहाँ पे फोकस करता है? प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजमेंट इज ऑफन यूज्ड इन। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो मैनेजमेंट में कहाँ पे यूज़ होता है? वो आपका इंडस्ट्री सेक्टर में, पब्लिक, प्राइवेट और बैंकिंग सेक्टर में। वो आपका पब्लिक सेक्टर में यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड। 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इंक्लूड्स। जो भी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है एज अ प्रोफेशन, वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट को इंक्लूड करेगा वो। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट नहीं है? डायनेमिक, इंटेंजिबल, कंट्रोलेबल, मल्टी डायमेंशन। कंट्रोलेबल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है आपको, द टर्म पोस्ट corp is associated with. This term associated with Luther Gulick. 14 का ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द मैनेजमेंट स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द लोअर लेवल। जो मैनेजमेंट स्किल होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोअर लेवल पे होता है वो क्या होता है? टेक्निकल होता है। जो भी आपके लो लेवल में वर्कर्स आते हैं वो टेक्निकल उस पर चलता है। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं है उन वर्कर के पास तो नहीं होगा। वो वहाँ पे टेक्निकल स्किल पे चलता है काम, लोअर लेवल पे। यूनिट सेकंड है आपकी, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट का इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ.डी. टेलर एसोसिएटेड विद। एफ.डी. टेलर किससे एसोसिएट थे? वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से एसोसिएट थे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे? हेनरी फ्यूल ने आपके 14 प्रिंसिपल दिए थे। चेस्टर बर्नर्ड एम्फेसाइज, ये सारे आपके साइंटिस्ट हैं जिनकी अलग अलग थ्योरी और प्रिंसिपल्स है। चेस्टर बर्नर ने क्या एम्फेसाइज किया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्टिविटी। चेस्टर बर्नर एम्फेसाइज्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एल्टन म्यो
हेथरोन एक्सपेरिमेंट हाईलाइटेड। सो एल्टन म्यू हेथरोन एक्सपेरिमेंट जो हाईलाइट हुआ था वो ह्यूमन रिलेशंस, इसका हो जाएगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है पीटर ड्रकर एम्फेसाइज, पीटर ड्रकर ने क्या एम्फेसाइज किया था, नॉलेज वर्क, 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज प्रपोज्ड बाय, जो प्रिंसिपल दिया था कि वर्क को डिवाइड करके किया जाए तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। सो जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क था वो आपका हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रपोज हुआ था। 21 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कोर्स एम्फेसाइज, जो आपका हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कोर्स, वो क्या एम्फेसाइज करता है, वो आपका टीम स्पिरिट को एम्फेसाइज करता है। सो इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट फोकस ऑन, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट था आपका विचार था उसका, वो कहीं पे फोकस करता है, वो फोकस करता है आपकी इफिशियंसी पे। सो 23 का आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट मेन टूल इज, जो भी आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मेन टूल क्या है, उसका मेन टूल सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी या फिर टाइम एंड मोशन स्टडीज़। तो जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका मेन टूल है टाइम एंड मोशन स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका बिजनेस इथिक्स इज प्राइमली कंसर्न, जो भी आपके बिजनेस के इथिक्स है वो प्राइमली कैसे कंसर्न होते हैं, लॉस से, प्रॉफिट से, मॉरल प्रिंसिपल से या स्ट्रेटजी से। सो जो आपके बिजनेस इथिक्स है वो आपके मॉरल प्रिंसिपल से कंसर्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका वन टूल ऑफ इथिक्स इन बिजनेस, बिजनेस में एक टूल क्या हो जाएगा आपका, स्ट्राइक, कोड ऑफ कंडक्ट, एडवर्टाइजिंग या फिर प्रमोशन। सो वन टूल ऑफ इथिक्स इन बिजनेस इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी विषय के बारे में आपको उसके बारे में बताना, दिशा निर्देश देना, वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट स्टार्टेड इन, जो आपका ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है वो कभी स्टार्ट हुआ था, सी 1930 में स्टार्ट हुआ था आपका वो। सिस्टम्स अप्रोच व्यूज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज, सिस्टम अप्रोच व्यूज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज सी एन इंटररिलेटेड पार्ट ऑफ अ होल। पीटर डगर किस नाम से जाना जाता है, पीटर डगर इज नोन एज, उसकी थ्योरी कौन सी थी, उसकी थ्योरी थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। पीटर डगर इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस एम्फेसाइज, इसका हो जाएगा आपका सी स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से प्लानिंग हेल्प्स इन, प्लानिंग कहाँ पे हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन या अवॉइडिंग चेंज, इंक्रीज हायरार्की, क्रिएटिंग कंफ्लिक्ट। सो प्लानिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, वेयर टू मूव। सो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका द फाइनल स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज, जो भी आपकी प्लानिंग की प्रोसेस में फाइनल स्टेप हो जाएगा आपका फॉलोअप, बी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका अ प्लान दैट कवर्स 1 ईयर और लेस इज कॉल्ड, वो प्लान जो आपका है तो उसमें 1 साल लगे या उससे कम, वो प्लान आपका ऑपरेशनल प्लान कहलाएगा। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग इंक्लूड, जब आप कोई भी इफेक्टिव प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें जो बैरियर्स मतलब जो रुकावटें आती है वो कौन कौन सी है, लैक ऑफ कमिटमेंट, रिग्ड गोल, इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, lack of commitment, rigged goals, inaccurate forecasting. So the D option is the correct. So question number 35 है आपका decision making is primarily based on, so your decision making is based on rational analysis. Question number 36 है आपका the first step in decision making is, so the first step in decision making is the identifying the problem. क्वेश्चन नंबर 37 आपका फोरकास्टिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फ्यूचर एजम्पशंस, हिस्टोरिकल डेटा, एक्सपर्ट जजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। सो फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स all of the above mentioned here ABC. So question number 38 है आपका types of decision include strategic, tactic, operational. So D correct. ये एक आपको एग्जाम पेपर में जहाँ पे भी all of the above या none of the above, so 90% चांस है कि वही सही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बोनस टिप थी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अब 39 देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू, ऑर्गेनाइजिंग क्या रेफर्स करेगा, इसका भी all of the above है। असाइनिंग टास्क, डेलीगेटिंग अथॉरिटी,
ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग अगर आप करा रहे हो तो आपको टास्क दिया जाएगा, फिर उसको आपको कैसे हैंडल करना है वो बताया जाएगा, और फिर क्या क्या रिसोर्सेज की नीड होगी. सो ऑल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू ऑल ऑफ द अबव. डी इज़ द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज. लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 41 है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑफिशियल स्ट्रक्चर पे बेस होता है. डेलीगेशन इज. डेलीगेशन क्या होती है? असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 43 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन. सो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन. क्वेश्चन नंबर 44 है आपका डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पूछ रहा है. सो ट्रांसफर होता है आपका डिसीजन मेकिंग का लोअर लेवल्स में, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. 44 का बी. क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. वो कम्युनिकेशन जो आपका सुपीरियर लेवल से सबऑर्डिनेट लेवल पर फ्लो हो तो वो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 46 है स्टाफिंग इंक्लूड्स recruitment, training, placement. So if staffing includes all of the above. Direction involves motivation and leading. Direction involves motivation and leading. B is the correct. Question number 48 है आपका effective communication include. Effective communication includes feedback. 48 का A. Question number 49 है आपका grapevine communication is. Grapevine communication आपका informal है. C. 49 का C. क्वेश्चन नंबर 50 है आपका विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्या इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है? तो 50 का हो जाएगा आपका सी. सर्कुलर इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यूनिट 4 है आपकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से. सो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग वर्क. मैस्लोज हायरार्की में कितने लेवल्स होते हैं? मैस्लोज हायरार्की में आपके 5 लेवल होते हैं, 5 लेवल्स. क्वेश्चन नंबर 53 आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी हाईएस्ट ह्यूमन नीड है. ये क्वेश्चन मैं फटाफट करा रहा हूँ आपको, ये रैपिड रिवीजन है. हर्जबर्ग थ्योरी को किस नाम से भी जाना जाता है? 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. द हाइजीन फैक्टर इज इन हर्जबर्ग थ्योरी. जो हाइजीन फैक्टर क्या है हर्जबर्ग थ्योरी में? वो आपकी डिससेटिस्फायर्स है. 55 का बी. क्वेश्चन नंबर 56 है लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ. लीडरशिप किसका प्रोसेस है? इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव गोल्स. बी इज द 56 का बी. 57 है विच इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल. ब्यूरोक्रेटिक इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल. ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसिज फेयर इज अ लीडरशिप स्टाइल, बट ब्यूरोक्रेटिक इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 58 है आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. सो जो भी गुड लीडर होता है आपका उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो आपका एरोगेंस, बियास, विजन या फिर इंडिसीजन. सो जो आपका गुड लीडर होता है उसमें विजन, क्लियर विजन हो चाहिए उसमें अपने गोल के प्रति. सो 58 का सी इज़ द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर 60 आपका द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग में आपका पहला कदम होता है वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना. सो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स इज द करेक्ट आंसर. 60 का बी. क्वेश्चन नंबर 61 है कंट्रोल टेक्निक दैट कंपेयर्स बजटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट. सो इसका हो जाएगा बी बजटरी कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 62 है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM फोकस इज ऑन. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे फोकस करेगा? आपके फाइनल इंस्पेक्शन पे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, शॉर्टकट्स पे या टॉप लेवल कंट्रोल ओनली पे. सो TQM फोकस इज ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट. 62 का बी करेक्ट हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 63 है आपका विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ TQM. सो SACREC इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ TQM. कस्टमर फोकस, continuous improvement, employee involvement is the main element of TQM, but SACREC is not a element of TQM. So next question है हमारा 64. coordination ensures harmony of efforts. 64 का C. 65 है आपका coordination क्या है? the essence of management. C 65 का C हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 66 है आपका. क्वेश्चन नंबर 66 में आपका फंक्शनल लीडरशिप फोकस इज ऑन. सो फंक्शनल लीडरशिप फोकस इज ऑन टास्क्स. 66 का ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 67 है आपका लीडरशिप कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. सो 67 का बी.
क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, कम्युनिकेशन कहाँ पे हेल्प करेगा आपकी, फैसिलिटेटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल में, 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69 है मोटिवेशन अफेक्ट्स, मोटिवेशन क्या अफेक्ट करेगा आपका, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा मोटिवेशन आपका। क्वेश्चन नंबर 70 है विच इज़ नॉट अ मोटिवेशन थ्योरी, कौन सी इसमें से मोटिवेशन थ्योरी नहीं है, सो फ्यूल इज़ नॉट अ मोटिवेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 71 है ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 5 से मैनेजमेंट ऑफ चेंज, चेंज मैनेजमेंट इन्वॉल्व, चेंज मैनेजमेंट में आपका प्रिपेयरिंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होगा, 71 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल ऑफ चेंज, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट, लिविंस 3 स्टेप मॉडल इज द मॉडल ऑफ चेंज। क्वेश्चन नंबर 73 आपका द फर्स्ट स्टेप इन लिविंग मॉडल का फर्स्ट स्टेप आपका इनफ्रीज है। 74 है आपका फोर्स फील्ड एनालिसिस इज एसोसिएटेड विद, फोर्स फील्ड जो आपका एनालिसिस है वो किससे एसोसिएट है, वो आपका लिविंग से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका ड्राइविंग फोर्स फॉर चेंज कैन बी, सो अ ड्राइविंग फोर्स फॉर चेंज कैन बी कंपटीशन, सी। क्वेश्चन नंबर 76 है रेजिस्टेंस टू चेंज may be due to all of the above, fear of known, job security, mistrust, resistance to change, all of the above। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी एक किसी भी स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक है, योगा एंड रिलैक्सेशन, काउंसलिंग, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एम्ड एट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका विच इज एन अल्टरनेट टेक्निक फॉर चेंज, इसका डी हो जाएगा, कोएरिजन, पार्टिसिपेशन, नेगोशिएशन इज द अल्टरनेट टेक्निक फॉर चेंज। क्वेश्चन नंबर 80 आपका न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट वर्क। क्वेश्चन नंबर 81 है स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू प्रेशर एंड चैलेंजेस, बर्न आउट इज अ रिजल्ट ऑफ chronic stress, which of these can reduce employee resistance to change, transparency and participation, change is successful when people are informed and involved, चेंज कब सक्सेसफुल होगा मैनेजमेंट में आपकी, जब पीपल को बताया जाएगा लोगों को उसके बारे में, या फिर उनको इन्वॉल्व किया जाएगा उस चीज़ में। अ चेंज एजेंट का हो जाएगा पर्सन हु इनिशिएट अ मैनेज चेंज, चेंज एजेंट कौन होता है, तो मैनेजमेंट में आपका चेंज एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी भी लॉस को इनिशिएट करेगा या फिर उसको कोई भी चेंज लाना चाह रहा है तो उसको आपका मैनेज करेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 6 से आपका है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील करेगा आपका लॉन्ग टर्म गोल और डायरेक्शन से, बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील्स विद, हो गया है आपका 87 है स्ट्रेटेजी डिफाइंड एज, सो स्ट्रेटेजी इज डिफाइंड एज रोड मैप फॉर अचीविंग गोल्स, 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इंक्लूड, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे कवर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सो नॉन रिपीटिव एंड लॉन्ग टर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स हाउ मैनी की स्टेप्स, किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने की स्टेप्स होते हैं, तो आपके 5 की स्टेप्स होते हैं, 90 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका SWOT एनालिसिस इंक्लूड, SWOT एनालिसिस इंक्लूड आप स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, 91 का बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका one of the roles of strategy is to develop and evaluate strategic plans। क्वेश्चन नंबर 93 आपका strategic decisions are taken by top management, implemented by middle management and low management, so क्वेश्चन नंबर 94 है आपका इन इंडिया strategic management is increasingly important due to global competition। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स इंक्लूड बेटर कोऑर्डिनेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका विच इज नॉट अ क्लास ऑफ डिसीजन, सो क्लास ऑफ डिसीजन इज नॉट अ मिसलीडिंग, इज नॉट अ क्लास ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम्ड, अनप्रोग्राम,
इंट्यूटिव इज अ क्लास ऑफ डिसीजन बट मिसलीडिंग इज नॉट अ क्लास ऑफ डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इंक्लूड, लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हॉरिजॉन इज यूजुअली 1 से 5 ईयर्स की होती है हॉरिजॉन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजिक टूल, स्वॉट एनालिसिस जो हमने देखा था अभी। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्ट्रेटेजिक इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टिपिकली, स्ट्रेटजिस्ट जो भी आपकी स्ट्रेटजी को बनाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव होता है। सो ये आपके 100 क्वेश्चन कवर हो गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।